हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी के रिगार्डिंग कुछ सर्कुलेट होते रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेटर्स, मैसेज, पिक्स बहुत सारा चलता है। 16 अप्रैल को एक लेटर जारी हुआ है। इसको ये देखिए, यहाँ पे 16 अप्रैल 2021 का डेट है। इस पर कहाँ से जारी हुआ है? ये अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर है इस पर। और किसको दिया गया? ये दिया गया डीजी असम राइफल्स को, और इसका कॉपी दिया गया है एडीजी मेडिकल, सीएपीएफ, एनएसजी, एआर वेस्ट ब्लॉक सब, और डीआईजी रिक्रूटमेंट को सबको दिया गया है फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। इसमें एक फिगर चल रहा है 78,666। देखिए, ये 78,666 जो है, इसको ये ऊपर तो मैं आपको बता दूं कि ऊपर तो क्या लिखा हुआ है कि जो रिक्रूटमेंट मेडिकल वैलिडिटी जो है उसको आसाम राइफल ने दरख्वास्त दिया था गृह मंत्रालय को कि इसको 2 साल कर दिया जाए, क्योंकि ये भर्ती डिले हो गई है ऑलरेडी। और उसको 2 साल नहीं करके एडीजी मेडिकल के कंसल्टेशन में गृह मंत्रालय ने उसको कर दिया 18 मंथ्स कर दिया। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ फाइंडिंग्स ऑब्लिक ओपिनियन ऑफ द रिक्रूटमेंट मेडिकल बोर्ड फ्रॉम 1 year 12 months to 18 months from the date of fitness to joining the service in respect of date of fitness to joining the service in respect of 78,666 candidates of Constable GD in CAPF, NIA, SSF, Assam Rifles examination, whose detailed medical examination was conducted during the period from 9th Jan 2020 to 13th Feb 2020। अब ये जो है, ये एक इसको कहते हैं कि इतने कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग होगा। कुछ साथी आपके हमारे से पूछते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, क्या अब 78,666 का ज्वाइनिंग फिक्स हो जाएगा? कुछ साथी हमारे कहते हैं कि ये 78,666 जो है वो कैंडिडेट्स हैं जिनका मेडिकल हुआ था 9 जनवरी 2020 से लेके 13 फरवरी 2020 तक, और उसमें वो फिट हो गए थे। यानी कि जो डीएमई में जो कैंडिडेट फिट हो गए, ये फिगर वो है। कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे जिन्होंने इस पे सवाल उठा दिया कि उन्होंने कहा कि ये कॉन्टेबल लिखा हुआ है इसमें, ये इसलिए ये फेक है। ये तो ये कॉन्टेबल के लिए तो मैं आपको बता दूं कि जो टाइपिंग करते हैं वो भी आपके ही साथी होते हैं, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भर्ती होते हैं, या एसएससी एमटीएस में भर्ती होते हैं, या जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल वाला जो होता है उसमें भर्ती होकर गृह मंत्रालय में ड्यूटी करते हैं। तो ये तो टाइपिंग एरर है। कांस्टेबल जो है वो कॉन्टेबल लिखा जा सकता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब ये जो है, इसको देखिए, जो आपका राइट अप है, कोई भी रिज़ल्ट निकलता है जब भी एसएससी का, उसका राइट अप, ये राइट अप हम डिस्कस करेंगे। ये राइट अप आपने पढ़ा नहीं है अभी तक। यदि ये राइट अप आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। जो हमारे साथी जो सेलेक्ट हो गए और उनका रिज़ल्ट में नाम नहीं आया, उनका भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब ये राइट अप आपके लिए मैं पूरा थोड़ा सा इसमें, आप देखिए वीडियो के साथ आप बने रहिए, इसमें आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये जो राइट अप है ये क्या है? नंबर 71/2018 C 1/2 वॉल्यूम 2 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सब्जेक्ट क्या है इसका? सब्जेक्ट है वही रिक्रूटमेंट, हमारा एसएससी कांस्टेबल जीडी। ये केरला का रिज़ल्ट नहीं आया था, वो है 21 जनवरी को जो इशू हुआ था वो है ये। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड कांस्टेबल जीडी, ये एग्जामिनेशन 2018 कब से कब तक हुआ था? तो 11 फरवरी 2019 से 11 मार्च 2019 तक हुआ था, इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड। टोटल कितना आया था? टोटल 30,41,284 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे इस परीक्षा में। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 5,54,903 कैंडिडेट, जिसमें से फीमेल है 77,369 और मेल है 4,77,534, वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन द पीईटी पीएसटी। अब पीईटी पीएसटी के लिए ये अपीयर हुआ। पीईटी पीएसटी जो है वो, उसका रिज़ल्ट कब आया? उसका रिज़ल्ट आया 17 दिसंबर 2019 को, और एक रिज़ल्ट उसका निकला था 4 मार्च 2020 को। टोटल 1,52,226 कैंडिडेट, जिसमें से फीमेल है 20,750 और मेल है 1,31,476 क्वालिफाई हो गया। किसके लिए? डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। इन एडिशन टू दिस
ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कोर्ट ऑर्डर्स। देखिए आप लोग यदि इसको पढ़ लेते तो आपका डाउट दूर हो जाता कि कोर्ट केस वालों का होगा या नहीं होगा। 39 मोर कैंडिडेट्स गोट परमिशन फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी ये कौन है 39? ये 39 वो हैं जिनका एक्चुअली रिजेक्शन का जो मैटर था वो सॉर्ट आउट हो गया था इस दौरान, या जिनका डीडी का डीडी और रिजेक्शन के नहीं है ये उससे पहले कोर्ट केस जो डॉक्यूमेंट्स वाले थे वो हैं ये, कि जिनको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह का प्रॉब्लम था। हैंस इन टोटल मेडिकल एग्जामिनेशन रेस्पेक्ट ऑफ ये 1,52,265 कैंडिडेट्स वाज कंडक्टेड बाय CAPF। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड बाय द CAPF। कब से कब तक हुआ था? 9 जनवरी 2020 से 13 फरवरी 2020। अब जो हमारे CISF के साथी ज्वाइन करेंगे उनकी ज्वाइनिंग कब होगी? 1 जुलाई 2021 को ज्वाइनिंग होगी, यानी कि 18 महीना तब तक हो जाएगा। उसका बाद उनको जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं, क्या तुरंत मेडिकल हो जाता है, सेम डे मेडिकल हो जाता है, या 10 दिन बाद मेडिकल होता है? तो 10 दिन बाद यदि मेडिकल होता है, 15 दिन बाद होता है, तो ये रिक्रूटमेंट मेडिकल वैलिडिटी तो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। एंड 24 अगस्त 2020 टू 12 सितंबर 2020 ये एडिशनल वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका DME हुआ था। और फिर री मेडिकल कब से कब तक हुआ? 14 सितंबर 2020 से 10 नवंबर 2020 तक री मेडिकल हुआ। समरी ऑफ रिजल्ट ऑफ री मेडिकल और DME देखिए, इसको भी दे दिया। जो हमारा फिगर है वो आपको इसमें कहीं नहीं मिलेगा। जो फिगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने का फिगर है, वो है 78,666। अब यहाँ पर DME और RME में जो फिट कैंडिडेट क्वालिफाई, अब जेंडर देखिए फीमेल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड 20,754। अब इसमें से कितना नहीं आया और कितना एब्सेंट रहा और कितना अनफिट हो गया, वो है 4,854 और 15,898 फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो फिट हो गई। मेल का भी ऐसा ही दिखा रखा है। टोटल 1,09,552। इस फिगर को लेके काफ़ी सोशल मीडिया पे हल्ला गुल्ला हुआ कि 1,09,552 जो है इनको सबको मेडिकल फिट है, ये इसको ज्वाइनिंग दे दी जाए। ऑल मेडिफिट ज्वाइनिंग की जो मुहिम है वो चलाई गई, इससे पहले ही चला दी गई थी। ये तीसरा जो पैरा है इसका वो है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर जो था उसके ऊपर वो केरल का रिज़ल्ट रोक लिया गया था, वो दिखाया। उसके बाद में एज़ पर द option exercised by the candidates in online application form, candidates belonging to SC, ST and OBC category on migration from the state UT of their origin to another state UT have been considered in their respective reserved category if they have chosen to take benefit of reservation from the state UT of origin। इस पॉइंट की वजह से भी कुछ हमारे साथी जो हैं वो अभी भटक रहे हैं, लेकिन यदि वो इसको पढ़ लेते हैं तो उनका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अदरवाइज दे हैव बीन कंसिडर्ड एज UR कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट UT ऑफ देयर डोमिसाइल एज पर द प्रोविजन ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन पैरा 17.5। क्योंकि आप लोगों ने ये जो राइटअप है ये नहीं पढ़ा, हमारे बहुत सारे साथियों ने राइटअप नहीं पढ़ा, इसी वजह से डाउट हो रहा है। और ये डाउट जो बार बार आप मैसेज करते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन कंसोनेंस with the corrigendum dated 8th Feb 2019 issued by the Commission on its website, final merit list has been prepared on the basis of normalized marks scored by the candidates in the computer-based examination by using the formula published by the Commission through notice। ये जो है ये नॉर्मलाइजेशन मार्क किस आधार पर हुआ? अब नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ साथियों को प्रॉब्लम है कि मेरा कम हो गया, मेरे दोस्त का ज़्यादा हो गया, तो वो भी यदि इस पैरा को पढ़ लें और उसका ये जो नोटिस है उसको वो देख लेते हैं तो उनका भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। द सेलेक्ट लिस्ट हैज़ बीन prepared as per all India vacancies and state-wise vacancies with further reservation for border district, Naxal और militancy affected district within the state। ये पॉलिसी है। Candidates belonging to border, Naxal or militancy affected district have been considered against vacancies in such areas or in the state concerned against general vacancies as may be
एडवांटेजियस टू देम। इसका देखिए, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है सपोज कीजिए एक राजस्थान का कैंडिडेट है, वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का से बिलोंग करता है, लेकिन उसको 90 मार्क्स आ रहा है, यानी वो जर्नल डिस्ट्रिक्ट एरिया की कट ऑफ से यदि वो ज़्यादा ले रहा है तो वो जर्नल डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गया। वो ये पॉलिसी है कि जर्नल डिस्ट्रिक्ट एरिया तो सबके लिए है, जो बॉर्डर में रह रहे हैं उनके लिए भी है, उसके बाद जो बस्ती है वो बॉर्डर की बस्ती है। एलोकेशन टू NIA, SSF and CAPF has been done as per merit cum preference of the candidates, subject to availability of vacancies in state UT concerned, reservation for border district and Naxal militancy affected district and category wise reservation। ये किस तरीके से एलोकेशन हुआ वो बता दिया। कैटेगरी वाइज 1 SC, 2 ST, 3 ESM, 6 OBC and 9 UR। ब्रेकअप ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ केरला को छोड़कर जो बाकी है उसका दिखा दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट्स, अब वैकेंसी कितना है फीमेल का, देखिए SC का 1518 वैकेंसी है, अब 1231। अब जब ये रिज़ल्ट आया तो ऊपर जो पैरा है वो नहीं पढ़ा, सिर्फ इसको ही शो करके कहा गया कि ये खाली पड़ी है, इसको दूसरों को दे दिया जाए। ST की 789, 717 ही फिल हुआ है। OBC की 2089 है, उसमें से 1830 फिल हुआ है। और कहा कि UR की भी खाली है 4842, लेकिन इस समय तक क्या था कि केरल का रिज़ल्ट नहीं आया था, इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं हम। और इसके लिए जो खाली वैकेंसी है उसके लिए गृह मंत्रालय ने, CRPF ने क्लियर कर दिया कि ये खाली वैकेंसी जो है वो 2021 की वैकेंसी में शिफ्ट हो गई है। 2 वैकेंसीज केप्ट अनफिल्ड एज पर कोर्ट ऑर्डर्स एंड 15 वैकेंसीज केप्ट अनफिल्ड अगेंस्ट टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट आर नॉट। अब देखिए टेम्पररी अनफिट आपको बता देता हूँ कि टेम्पररी अनफिट जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के केस में ही टेम्पररी अनफिट होता है। वो क्या है टेम्पररी अनफिट, कि जो हमारी बहनें प्रेगनेंसी के दौरान मेडिकल के लिए जाती हैं उनका मेडिकल नहीं किया जाता है, उसके बाद उनको मेडिकल का समय दिया गया। और कुछ हमारी बहनें ऐसी भी हैं कि जिनको मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है, उनको रीमेडिकल मिला था, लेकिन उनका अभी रीमेडिकल उनका नहीं आया है उनका, तो वो उनके लिए वैकेंसी रखी हुई है उनको, यदि वो कट ऑफ से ज़्यादा है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंक्लूड्स, अब ये देखिए ये स्टार जो है, स्टार क्या शो करता है, स्टार करता है ये 246 SC, 398 ST और 1881 OBC, ये UR स्टैंडर्ड में आ गई है, तो इनको किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं लिया इन्होंने, तो ये उसमें काउंट हो गए। अब बात करते हैं हम मेल कैंडिडेट्स की। तो मेल जो है उसमें भी इसी तरीके से दिखाया गया है कि टोटल एक्स सर्विसमैन का जो था 5981 थी, उसमें से 172 ही एक्स सर्विसमैन आए, तो जो बचे इसमें से वो इनमें ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। उसका भी डाउट क्लियर करने की बहुत कोशिश हमने की, लेकिन अभी भी कुछ कैंडिडेट्स मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि एक्स सर्विसमैन का खाली है। उस पर रीट याचिकाएँ भी दाखिल की गई हैं, नोटिस भी इशू हो गया है उस पर। अब उस नोटिस का जवाब जो दिया जाएगा SSC के द्वारा, उस पर डिपेंड करेगा माननीय कोर्ट के द्वारा क्या फ़ैसला होगा। SC में 8300 है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 46,000, इसमें केरल का रिजल्ट नहीं है। कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड एंड कट ऑफ डिटेल्स ऑफ द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट वेरियस वैकेंसीज आर गिवन एट एनेक्सर 1 फीमेल और एनेक्सर 2। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनको बराबर नंबर है कि कट ऑफ जितना है उतना ही मेरा नंबर है, उसके बावजूद भी मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया वो बता देते हैं आपको। देखिए रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस जो है वो कैसे होगा, ये सबसे पहले क्या होगा, टोटल मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सपोज कीजिए किसी को 78.12 है और किसी को 78.02 है, तो ये 1-2 वाले सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब दोनों को ही 78.12 मार्क्स है, तो जिसको पार्ट ए में, एक को पार्ट ए में 19 है, दूसरे को पार्ट ए में 18 है, तो पार्ट ए वाला सेलेक्ट हो जाएगा। दोनों को ही यदि पार्ट ए में 19 है तब क्या होगा, तो पार्ट बी में एक को 15 है, दूसरे को 14 है, तो ये 15 वाला सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भी यदि ये होता है कि दोनों को ही पार्ट ए में बी में 15 है, तो डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो बड़ा है आयु में उसको ले लिया जाएगा। और यदि दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी बराबर रह गई तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट नेम, यानी कि उसके बाद अमर को पहले सेलेक्ट कर दिया जाएगा और
चंदन को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ तक एक्चुअली नहीं पहुँच पाता है, टाई केसेस जो होते हैं वो डेट ऑफ बर्थ तक ही सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद द अपॉइंटमेंट्स विल बी सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग कोर्ट ऑर्डर्स। देखिए ये इसका मतलब बता देता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि ये कुछ रिट याचिकाएं जो है वो अभी चल रही थी, इनके नोटिस पहुँच चुके थे एसएससी के पास में, तो उसमें वैकेंसी खाली रखने का ऑर्डर हो गया था, तो वो उनके लिए वैकेंसी खाली रखी गई है। और ये सब हर भर्ती में होता है, ऐसा नहीं है कि इसी में हुआ। ये कोर्ट रिट याचिकाएँ जो है वो चलती रहती हैं, भर्ती चलती रहती है। जिन कैंडिडेट्स जिनको शिकायत होती है उनका हक बनता है वो अपना रिट याचिका पेश कर सकते हैं। अब जो विदहेल्ड कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में भी कहा गया इसमें। तो कैंडिडेचर ऑफ 260, यहाँ पर देखिए फीमेल 23 एंड मेल 237 कैंडिडेट्स रिक्वायर्स फर्दर वेरिफिकेशन टिल द ऑथेंटिसिटी ऑफ देयर कैंडिडेचर इज वेरीफाइड देयर रिजल्ट हैज़ बीन केप्ट विदहेल्ड। ये विदहेल्ड के साथी हैं हमारे, जो रोज़ फ़ोन करते हैं कब होगा वो आपको बताएंगे। इसमें लास्ट में लिखा हुआ, यदि आप ये राइटअप आप पढ़ लेते पहले दिन तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आता है कि अकॉर्डिंगली द लिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू NIA, SSF एंड CAPFs ऑन द बेसिस ऑफ द कांस्टेबल GD इन CAPFs NIA SSF आर एज फॉलोज। अब इसमें कौन कौन है? लिस्ट 1 में 8080 फीमेल कैंडिडेट्स हैं, लिस्ट 2 में 46,071 मेल कैंडिडेट्स हैं, और लिस्ट 3 में 260 कैंडिडेट्स हैं हुज कैंडिडेचर हैज़ बीन केप्ट विदहेल्ड। ये 3 लिस्ट पब्लिश हुई थी 21 जनवरी को। अब इन 3 लिस्ट में से आपका किसी में भी नाम है, इसका मतलब आप सेलेक्ट हैं। विदहेल्ड वाले जो साथी हैं वो भी सेलेक्ट हैं, लेकिन उनका डिपेंड करेगा कि उनका वेरिफिकेशन यदि उनके पक्ष में आता है तो उनको अपॉइंटमेंट ऑफ़र मिल जाएगा, यदि उनके खिलाफ जाता है तो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। अब ये जो 260 है, इनमें से सपोज कीजिए कि कोई हरियाणा का एक कैंडिडेट है। अब हरियाणा का वो कैंडिडेट हम ये मान के चलें कि वो यदि उन वेरिफिकेशन उनके पक्ष में आ जाता है, किसी भी स्टेट का हम मान लें, हरियाणा की बात नहीं करेंगे, किसी भी, तो उनको ऑफ़र अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि उनका यदि उनके पक्ष में नहीं जाता है, वो नहीं जाता है, तो वो वैकेंसी का क्या होगा? वो वैकेंसी जो होगी, उस वैकेंसी के लिए उस स्टेट का दूसरा बंदा लिया जाएगा। ये लिस्ट आएगी, जो बार बार कहा जा रहा है कि लिस्ट आएगी। क्या लिस्ट तो आएगी, बिल्कुल आएगी लिस्ट तो जो हमारे कोर्ट वाले जो साथी हैं उनकी आएगी। जो हमारी बहनें जिनको टेम्पररी अनफिट कर दिया गया था, उनके लिए जो 15 वैकेंसी रखी गई है उनकी लिस्ट आएगी, वो भी आएगी। और ये जो 260 है, इसके अलावा विदहेल्ड और बढ़ गए, वो 1000 से ज़्यादा हो गए। वो कैसे हो गए कि जो कैंडिडेट्स हमारे ये 8080 और 46,071 में हैं, उनके भी फाइल में सस्पेक्ट कैंडिडेट लिखा हुआ था। तो वो सस्पेक्ट का सभी का CRPF ने डिसीजन किया कि इनका सबका सेंट्रल फॉरेंसिक लैब से इनका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अब राइटअप जो है उसमें आगे अपन बात करते हैं। अब देखिए, एनी डिस्क्रिपेंसी विथ रेस्पेक्ट टू द सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन, एलोकेशन ऑफ फोर्स एक्सेट्रा मे बी ब्रोट टू द नोटिस ऑफ द कमीशन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। अब यहाँ पर यह था कि कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जो कहता है मेरे मार्क्स तो ज़्यादा थे लेकिन मेरा तो नंबर ही नहीं आया, अभी तक घर पे बैठे हुए हैं, ना कोई रिप्रेजेंटेशन किया, ना कोई एडवोकेट से बात किया, ना SSC में कोई एप्लीकेशन दिया, जबकि इसमें लिखा है कि विद इन 1 मंथ। ये भी आपको पढ़ना चाहिए था, आपका डाउट क्लियर हो जाता। एनी सच रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 1 मंथ विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द कमीशन। कमीशन ने अपनी बात कह दी कि हम उसके बाद कोई रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, क्या परिस्थिति है, क्या रिप्रेजेंटेशन है। If a candidate is finally selected and does not receive any communication from, इसको देखिए 14 नंबर जो है यहाँ तक तो कोई नहीं पहुँचा था, इसको तो पढ़ना तो दूर, तुरंत अपना लिस्ट में नाम देखा, सेलेक्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है। सेलेक्ट नहीं हुए तो हताश और निराश होकर बैठ गए, और जो ऑल मेडिफिट वाला मुहिम था उसमें जुड़ गए, और व्हाट्सएप मैसेज ये सब चलने लग गया। इसको यदि पढ़ लिया जाए तो जो हमारे साथी जो अभी डाउट में हैं, कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो बड़ा हताश और निराश हैं। इफ़ ए कैंडिडेट इज़ फाइनली सेलेक्टेड एंड डज नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द कमीशन,
और द कंसर्न यूज़र डिपार्टमेंट, अब यूज़र डिपार्टमेंट कौन है यहाँ पे, CRPF है। उसके बाद जो फोर्स अलोकेट होती है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ही शी मस्ट ब्रिंग दिस टू द नोटिस ऑफ द यूज़र डिपार्टमेंट इमीजिएटली देयर आफ्टर। यानी यहाँ पर आपको कहा गया है कि आप 1 साल तक भी आपको कोई, जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट नहीं होता है आपके डिपार्टमेंट से या SSC की तरफ से, अब 1 साल तक देखिए कौन सा होगा वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो डोमिसाइल स्टेटस उनका गलत है, कि राजस्थान का कैंडिडेट जो है वो अरुणाचल का डोमिसाइल स्टेटस शो करके सेलेक्ट हो गए। मार्क्स उनको 50 नंबर आ रहे हैं, जबकि राजस्थान का तो कट ऑफ जो है वो 87 पे 86 से भी ऊपर रहा है, 87 के पास में है। अब वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए। एक्चुअली सेलेक्ट कैसे हो गए वो आपको पहले से भी हमने वीडियो बना के बताया कि डोमिसाइल स्टेटस गलत हुआ, उनका फिजिकल एक्चुअली राजस्थान में हुआ, और वो जो स्टाफ वहाँ पर डोमिसाइल स्टेटस चेक करने वाला था उनकी ये भी गलती नहीं हुई। उसमें डोमिसाइल राजस्थान का प्रोड्यूस हो रहा है, रोल नंबर राजस्थान का प्रोड्यूस हो रहा है, और डोमिसाइल स्टेटस शो हो रहा है अरुणाचल का। अब वो कैंडिडेट क्या होता है कि वो सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब वो उनको फोर्स भी एलोकेट हो गई, तो उनके जो आसपास जानने वाले लोग हैं वो भी बड़ा हल्ला किए, उन्होंने जानने की कोशिश की ये कैसे हो सकता है, ये कतई संभव नहीं है। जब उन्होंने हमें भी ये बात बताई तो हमने उनको यही कहा कि वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं या तो उनके पास में अरुणाचल का डोमिसाइल हो, या उनके मार्क्स जो है वो राजस्थान की कट ऑफ से ज़्यादा हो, और यदि दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो वो आउट हो जाएंगे। आउट मतलब उनका ज्वाइनिंग नहीं होगा, क्योंकि उनका जो एलोकेशन जो हुआ वो फोर्स में उनका डोजियर आता है, वहाँ पर वो डोजियर पूरी तरीके से चेक होता है। वो डोजियर पूरा चेक होने के बाद में जब उसमें ये मिलता है कि ये कैंडिडेट तो मार्क्स के अकॉर्डिंग तो ये अरुणाचल की मेरिट में आ रहे हैं, और इनका डोमिसाइल स्टेटस भी अरुणाचल हो रहा है, लेकिन इनके डोजियर में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो राजस्थान का लगा हुआ है, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनका डोजियर वापस चला गया संबंधित फोर्स से नोडल फोर्स में CRPF को। अब CRPF उसका फर्दर फिर स्क्रूटनी करेगी, कैंडिडेट को एक मौका दिया जाएगा कि आप लेकर आ जाइए अरुणाचल का डोमिसाइल। नहीं होगा, टाइम दिया जाएगा, उस टाइम तक नहीं पहुँचेंगे, वो नहीं पहुँचेंगे तो उनको एक लेटर आ जाएगा, उसमें 1 साल का जो टाइम दिया गया है ये होगा। लेकिन यहाँ पर भी एक बात बता दूं कि वो कैंडिडेट गलत तरीके से राजस्थान की वैकेंसी खा गए, या हरियाणा का कैंडिडेट है हरियाणा की खा गए, यूपी का है, उस डोमिसाइल स्टेटस का जो प्रॉब्लम है उससे वो अपने स्टेट की वैकेंसी को भी उन्होंने नुकसान कर दिया, और उन्होंने अरुणाचल की वैकेंसी का भी नुकसान कर दिया। वो 2 स्टेट की वैकेंसी जो है उसका नुकसान उन्होंने कर दिया, यानी कि एक कैंडिडेट गलत डोमिसाइल स्टेटस की वजह से 2 वैकेंसी खाली रह गई। अब वो वैकेंसी जो है उसको SSC फिल करती है, तो ये लिस्ट कब आती है, ये तो 1 साल बाद आती है, इसलिए इसमें 1 साल का ये समय दिया गया है नोटिस। तो देखिए दोस्तों, जो 66 जो एक फिगर जो है चला कि 78,666, अब वो 78,666 जो है वो, यदि वो 78,666 वाकई डिटेल मेडिकल वाला है, तो जो हमारे री मेडिकल में फ़िट हुए हुए साथी हैं उनको भी मेडिकल किया जा रहा है, और उनको भी मेडिकल में अनफिट किया जा रहा है। तो वो 18 महीने का जो वैलिडिटी है उससे पहले 12 महीने का वैलिडिटी जो था वो उन पर लागू क्यों नहीं किया जा रहा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट हैं इसमें। तो अभी आप देखिए, इंतज़ार कीजिए, आपको यदि वीडियो में कोई भी बात देखिए हमारी बुरी लगती है तो आप मैसेज कीजिए, आप कमेंट कीजिए, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे उसको। हम ये नहीं कह रहे हम कि 78,666 की ज्वाइनिंग हो जाएगी। हमने ये कहा कि ये 78,666 के लिए क्यों लिखा गृह मंत्रालय ने जो टोटल फिट है उसके लिए क्यों नहीं लिखा, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया इसमें कि टोटल फिट कितना है, कि ये 1,09,552 है, इसकी बात क्यों नहीं हुई इसमें। और जो यदि ये लेटर जो है ये सिर्फ डिटेल मेडिकल वालों के लिए है, तो री मेडिकल वालों के लिए इसमें कुछ क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि हो सकता है कुछ हमारे री मेडिकल वाले जो साथी हैं उनका भी
1 साल से ऊपर हो जाए, सितंबर में उनका अक्टूबर में री मेडिकल हुआ था, तो उनका भी ज्वाइनिंग आने में भी समय लग जाए। जो विदहेल्ड वाले जो हैं उनका क्या होगा, वो विदहेल्ड वाले क्या उससे पहले हो जाएगा? तो आप इंतज़ार कीजिए। CISF देखिए जो क्लियर होगा वो CRPF की साइट पे होगा, CRPF क्लियर करेगी या SSC क्लियर करेगी, तब तक आप वेट कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आपका यदि एज बचा हुआ है तो भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और एज नहीं बचा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि SSC की एज हो गई तो दूसरा जो जॉब है वो आपको नहीं मिल सकता, आपको पुलिस का नहीं मिल सकता। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती है, यानी सेंटर में जाकर आप वर्दी नहीं पहन लेते हैं, मेडिकल आपका हो जाता है कंप्लीट, और तो तब तक आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। आप छोटी छोटी बातों पे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, निराश हताश हो रहे हैं, बड़े जो कहते हैं हताशा और निराशा वाले मैसेज चलते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैं ओवर एज हो गया। देखिए ओवर एज जो है वो आप अकेले नहीं हुए हैं, बहुत सारे हमारे साथी ओवर एज हो गए हैं, और कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से आउट हो गए। तो हताश और निराश नहीं होना है, अपनी तैयारी जारी रखनी है। यदि आपका एज बचा हुआ है, CAPF SSC का बचा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आपका यदि कांस्टेबल जो है उससे आप ओवर एज हो गए हैं तो आप हेड कांस्टेबल का आप कर सकते हैं। आप उससे भी आप ओवर एज हो जाते हैं तो आप सिविल तो बहुत सारे स्टेट्स में 40 ईयर्स तक एज है। जब तक मिलता नहीं है तब तक पीछा नहीं छोड़ना है। जय हिंद।